अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा टाइप्स इन जावा के बारे में। वैसे भी अगर डाटा टाइप्स की बात करें तो हमारे पास डाटा टाइप दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है नॉन प्रिमिटिव। लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास डाटा टाइप्स होते क्या हैं। देखो, जैसे कि उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है डाटा एंड टाइप्स, ठीक है। मतलब कि हमने हमारे वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर होना है वो किस टाइप का होना चाहिए, वो हम लोग बोलते हैं डाटा टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट और यहाँ पर लिख देती हूँ a इज़ इक्वल्स टू 10। तो ये मेरे पास क्या होता है बेसिकली कि इस a का जाकर यहाँ पर एक ब्लॉक बन जाता है। अब इस ब्लॉक के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर होना है, इस चीज़ को हम बोलते हैं डाटा टाइप, ठीक है। यानी ये चीज़ स्पेसिफाई की जाती है हमारी डाटा टाइप से। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंट है तो मतलब मेरे पास जो डाटा स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का इसके अंदर स्टोर होगा। इसी तरह से अगर करेक्टर है तो मेरे पास इसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो करेक्टर होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें प्रिमिटिव डाटा टाइप की, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होते हैं बेसिकली साइज और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ना, उसको स्पेसिफाई करती हैं। जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती हैं उनके साइज और उनकी टाइप्स को स्पेसिफाई करते हैं। इसके अंदर कोई भी एडिशनल मेथड्स नहीं होता। यहाँ पर तकरीबन 8 टाइप के प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं जावा के अंदर। सबसे पहले आता है बाइट, ठीक है। बाइट भी हमारे पास एक डाटा टाइप है और ये कितना साइज लेता है, ये 1 बाइट लेता है, ठीक है। और इसकी रेंज जो है वो मेरे पास -128 to 127 तक के नंबर्स जो होते हैं वो इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट्स की बात करें तो ये 2 बिट्स लेता है। एक बाइट के अंदर हमारे पास 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास जो 1 बाइट होता है ना वो तकरीबन 8 बिट्स जो है वो अपने अंदर स्टोर करता है। तो इसी तरह अगर 2 बाइट्स होंगे तो वो 16 बिट्स स्टोर करेगा। 4 बाइट्स हमारे पास हमारा इंटीजर स्टोर करता है। लॉन्ग जो होता है ये डाटा टाइप हमारे पास 8 बाइट्स स्टोर करती है और उसकी रेंज आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रेंज का हम डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। देखो उसका नाम ही लॉन्ग है तो इसका मतलब लॉन्ग डाटा टाइप हम लॉन्ग डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद फ्लॉट है तो ये 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। उसके बाद डबल है तो ये 8 बाइट लेता है। जो डबल मतलब ये इंटीजर की तरह ही होता है, फ्लोटिंग की तरह ही होता है। तो मतलब या 4 बाइट्स के हम डबल ले लेंगे तो ये 8 बाइट्स हो जाते हैं। इसी तरह बुलियंस जो कि ये डिपेंड कर रहे होते हैं हमारी ट्रू और फॉल्स के ऊपर, ऑन एंड ऑफ के ऊपर, स्विच ऑन स्विच ऑफ इसके ऊपर, येस और नो के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये 1 बाइट ही लेता है क्योंकि इसमें से किसी एक ने ही ट्रू होना होता है। उसके बाद करेक्टर तो ये 2 बाइट्स लेती हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर डाटा टाइप्स के हवाले से कोई चीज़ पूछी जाएगी ना वाइवा में, अगर फॉर एग्जाम्पल वाइवा पूछा जाता है तो देन आपसे प्रिमिटिव डाटा टाइप और ये जितनी भी डाटा टाइप्स हैं इनके साइज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि हाँ जी बताएं फ्लॉट कितनी टाइप लेता है, तो आपने कहना है 4 बाइट लेता है। इंटीजर तो वो भी 4 लेता है। इसी तरह से पूछेंगे बुलियन तो आपने कहना है 1 बाइट लेता है। और अगर पूछेंगे डबल तो आपने सोचना है कि फ्लॉट और इंटीजर का मैं अगर डबल ले लूँगी तो वो 8 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से लॉन्ग है तो वो भी डबल डाटा टाइप्स लेता है, यानी 8 बाइट्स ही लेता है। इसी तरह से आप लोगों ने इनको याद रखना है, ज़रूर याद रखना है, ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव, जिसको हम लोग रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं और इसको हम लोग यूज़र भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास बेसिकली इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्लासेस, मेथड्स, इंटरफेस जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, जिनको हमने डाटा टाइप के लिहाज से खुद, जैसे क्लास है ना तो उसका नेम हमने खुद देना होता है। इसी तरह से हमारे पास जो है ये क्लास भी हमारे पास नॉन प्रिमिटिव में आती है, ठीक है। रेफरेंस देकर जिसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है वो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस देखें। प्रिमिटिव टाइप्स आर प्री डिफाइंड, यानी ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। जैसे हमें पता है हमारे पास इंटीजर है तो ये 8 बिट ही 4 बाइट्स ही लेगा, ठीक है। इसी तरह नॉन प्रिमिटिव टाइप है जो कि प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है और ये जावा से क्रिएट नहीं की जाती है, सिवाय स्ट्रिंग हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है, लेकिन ये जावा इसको खुद जो है वो क्रिएट करता है। और जबकि बाकी जो जितने भी होते हैं क्लासेस होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, वो हम प्रोग्रामर खुद जो है क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। तो ये हम लोग इसको मेथड्स वगैरह जो होते हैं ना इनको कॉल करने के लिए, सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जबकि जो प्रिमिटिव्स होते हैं ना वो सिर्फ डाटा टाइप्स रखते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना होता है। उसके बाद हम प्रिमिटिव टाइप जो है ना वो कोई ना कोई वैल्यू रखते हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव टाइप्स जो होते हैं ना वो नल भी हो सकते हैं, ठीक है, जबकि ये कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर रखते हैं। उसके बाद हम प्रिमिटिव टाइप करें तो ये हमारे पास लोअर केस लेटर से भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं ना ये हमेशा अपर केस लेटर से ही, हमेशा तो नहीं लेकिन ये अपर केस लेटर से, यानी हम लोग अगर बात करें तो हमारे अगर मैं इंट और कैपिटल ए लिख दूँगी ना तो मेरे पास वो एरर देगा, ठीक है।
नहीं, बल्कि जब इंट लिखती हूँ ना, तो इंट का अगर मैं आई लिखूँगी ना कैपिटल, तो वो मुझे एरर देगा। जबकि मेरे पास जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं ना, वो मेरे पास अपर केस से भी हो सकते हैं। जैसे मैं वॉइड है और आगे उसका फंक्शन का नेम अगर मैं कैपिटल लिखूँगी ना, देन मुझे वो कोई एरर नहीं देगा, उसको मैं स्टार्ट कर सकती हूँ अपर केस से, ठीक है। जबकि मेरे पास जो प्रिमिटिव होता है ना, वो उसमें इंट का आई स्मॉल होना चाहिए, बल्कि सारा स्मॉल होना चाहिए। करेक्टर है तो मैं उसका सी कैपिटल नहीं लिख सकती हूँ, बल्कि मैं उसको लोअर केस में ही लिखूँगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जावा टाइप कास्टिंग। इसमें क्या होता है कि जब आप एक वैल्यू यानी एक प्रिमिटिव डाटा टाइप को किसी दूसरी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। जैसे हमारे पास अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसे टाइप कास्टिंग है जो ऑटोमेटिकली जो है ना, मतलब कास्टिंग हो जाती है उनकी। जैसे हमारे पास बाइट है तो वो शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्टर है तो वो इंटीजर में भी कन्वर्ट हो जाता है, लॉन्ग है तो वो फ्लॉट में, डबल में, इस तरह से आगे आगे। तो कुछ मैनुअली नैरोइंग कास्टिंग होती है, जैसे डबल है उसको फ्लॉट में कर लिए हमें मैनुअली उसको पूरा प्रोग्राम रन करना पड़ता है। फिर लॉन्ग है तो उसको इंटीजर में करने के लिए, इंटीजर को करेक्टर में करने के लिए करेक्टर को शॉर्ट। यानी इसी तरह से आप लोगों ने देखना है कि जो मेरे स्मॉलर टाइप से हमारे पास बिगर टाइप तक जा रहे हैं ना, इनको स्मॉलर से लार्जेस्ट होता है ना, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने इनको यानी अब बिगर को, जब लार्जर वैल्यूज़ को जब मैंने स्मॉलर साइज़ में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। हम दो एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम लोग अपने जो है ना, अब सबलाइम टेक्स्ट पे इसको रन करके देखते हैं टाइप कास्टिंग को। अब यहाँ पर मैं एक न्यू पेज पर आ चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेती हूँ और उसका नाम लिख लेती हूँ टाइप कास्टिंग, ठीक है। मैंने उसका नाम ही यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनानी है और उसका नाम लिख लेती हूँ टाइप कास्टिंग, ठीक है। इसको पहले मैं सेव कर लेती हूँ कंट्रोल एस करके, ताकि मेरे पास कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे पास आती रहें। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल टाइप कास्टिंग यानी क्लास का नाम लिख के .java लिखेंगे, तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगी। उसके बाद हम इस मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे और मेन फंक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने लिया है एक इंटीजर टाइप का ए लिया है और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दी है 9, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ना डबल के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं क्या करूँगी, एक ले लूँगी डबल डाटा टाइप ले लूँगी और इसको मैं डी का नाम दे देती हूँ या डी यू का नाम दे देती हूँ, कोई भी नाम दे देती हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू कर दूँगी ए के, यानी अब मेरे पास डबल के अंदर जो डबल डाटा टाइप है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो ना, वो मेरे से इंटीजर से डबल हो। यानी इंटीजर अगर 4 बाइट ले रहा है ना, तो मेरा डबल 8 बाइट लेता हो। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर टाइप कास्टिंग करेंगे। ये वो टाइप कास्टिंग है जो ऑटोमेटिकली हो सकती है। नहीं, इंटीजर जो है ना वो शॉर्ट है, शॉर्ट साइज़ रखता है डबल से। तो जो शॉर्ट साइज़ वाले होते हैं, जब हम उसको बिगर में करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आउट कराऊँ, तो यहाँ पे लिखूँगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए, ओके। उसके बाद मैं इसी को ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डबल, ठीक है, डी यू लिख देती हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल बी करके इसमें से एरर चेक करके देखती हूँ कि अगर मेरे पास कोई एरर होगा ना, तो देन मुझे वो शो करा देगा कि आपका इसके अंदर कोई एरर है या नहीं, ठीक है। तो देखिए उसने मुझे यहाँ पर एरर दिया है और एरर क्या दिया है कि मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना भूल गई थी, बस यही इसके अंदर एक एरर था। अब मैं इसको दोबारा से कंट्रोल बी करके चेक करती हूँ कि क्या इसके अंदर मज़ीद कोई एरर तो नहीं, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। हम दोबारा से जाएंगे अपने जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट था उसके ऊपर, यहाँ पर मैं लिखूँगी CD डेस्कटॉप, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था प्रैक्ट के नाम से, जो मैं स्टार्ट से यही बनाया हुआ, उसके अंदर सारे प्रैक्टिकल स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कंपाइल करूँगी जावा सी, और हमारी क्लास का नाम था टाइप कास्टिंग डॉट जावा, ठीक है। उसके बाद इसके कंपाइल होने के बाद हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए हम लोग जावा और क्लास का नेम जो कि क्या था मेरे पास टाइप कास्टिंग, ठीक है। आप देखें कि मेरे पास इंटीजर टाइप जो था वो 9 था और वो 9 प्रिंट हो गया, जबकि मैंने उसको जब डबल में किया तो मेरे पास पॉइंट में वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये काम करता है। इसी तरह अगर मुझे जब इसको मैनुअली करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंट लिखना पड़ेगा। यानी देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको कोड लिख कर दिखाती हूँ,
यानी अगर मैं इसकी वैल्यू जो है ना, यानी इस डबल की वैल्यू ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 9.76 ले लेती हूँ और साथ में डी जो है बेसिकली डबल को रिप्रेजेंट करता है। ये लार्जर है, जब मैं इसको इंटीजर में करना चाहूँगी ना, इंट ए लिख देती हूँ और इसके अंदर अब मैं चाहती हूँ इसकी वैल्यू स्टोर हो। मैनुअली स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे इससे पहले जो है ना वो इंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली ये करना पड़ेगा और इसको जब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगी तो देन आप लोग इसका रिजल्ट खुद देखेंगे और मुझे कमेंट करेगा, ठीक है, कि आप लोगों के पास मैनुअली क्या चेंजिंग आई।